हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलो आज क्लास 11 के लिए एक चैप्टर है लिमिट्स। देखो यहाँ लिखा हुआ है लिमिट, और ये लिमिट क्या होता है और इसको कैसे इवेलुएट करते हैं, ये सारा चीज़ हम आज कुछ प्रश्न के सहारे सीखेंगे और आपको भी सिखाएंगे। इसको ध्यान से बनाना सीख जाओ और ये एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे, साइंस मैथ में कहीं भी इसका उपयोग होगा और आप प्रैक्टिस करके इसको कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहले जो बेसिक चीज़ है किसी लिमिट का वो थोड़ा समझ लो। मान लो कि यही एक क्वेश्चन है जहाँ लिखा हुआ है लिमिट। लिखने का तरीका क्या है? लिमिट, ये शॉर्ट में लिखे हुए हैं LT। एक्स, ये एरो दे करके इसको हम लोग पढ़ते हैं x टेंड्स टू -1, और ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है x रेज टू द पावर 5 प्लस x रेज टू दी पावर 10, इसके बाद है प्लस x टू दी पावर 5 प्लस 1 एंड होल डिवाइडेड बाई x। और इसमें इवेलुएट करना है हमको कि इसका लिमिट वैल्यू है तो क्या है और कितना है। तो आप देखोगे, मैं आपको सिखाऊंगा। मान लो कि लिमिट के बारे में थोड़ा ध्यान दो, क्या होता है। मान लो कि ये कोई लाइन है, कैसा भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है, स्ट्रेट भी हो सकता है। इस लाइन पर किसी पॉइंट में ये जो x है यदि है, ये समझ में आया, तो ये टेंड कर रहा है, ये एरो बता रहा है कि टेंड कर रहा है। लेफ़्ट से भी टेंड कर सकता है, लेफ़्ट हैंड से, और राइट हैंड से भी इस पॉइंट पर इसका वैल्यू दिया हुआ है टेंडिंग टू -1। तो यदि इसका वैल्यू -1 है तो इसमें जो टेंड्स टू दिया हुआ है उसको ज़रा ध्यान से सीखोगे कि यदि इस पॉइंट तक आने के लिए इसके बहुत करीब आया जाए। सोचो, एक पॉइंट यहाँ पर हम यदि आते हैं जो बहुत बहुत करीब है, तो इधर से यदि आ रहे हैं तो ये x में ना, सोचो कि एक छोटा सा इंक्रीमेंट हम h लेते हैं, तो लिखेंगे कैसे? x के जगह पर -1 प्लस h, और इसमें दे देंगे h टेंड्स टू 0। देखो, 0 यदि कर दिए तो ये जहाँ था वहीं आ गया, लेकिन इसमें कुछ जुट गया है। इसको राइट हैंड साइड का लिमिट निकालने में उपयोग करते हैं। उस वैल्यू में कुछ बढ़ा देते हैं, फिर उसको टेंड्स टू 0 करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। वैल्यू आना चाहिए, लिमिट का वैल्यू 0 भी हो सकता है, लेकिन कभी भी डिनोमिनेटर में 0 या ऊपर नीचे 0 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं आना चाहिए। वो आप आगे सीखोगे। ये 0 नहीं होना चाहिए, यह ध्यान जाए। वैल्यू आ जाए तो इसका लिमिट है। अब यहाँ देखना, यदि इसी पॉइंट पर हम आना चाहते हैं तो लेफ़्ट से आएंगे ना, तो सोचो कि यहाँ पर आते हैं, जो इस पॉइंट से लेफ़्ट साइड से पहुँचता है और इसी के इतना करीब है कि बहुत छोटा करीब है। तो देखो क्या हाल होगा। इसी पॉइंट को लेंगे x टेंड्स टू -1, तो इसको लिख सकते हैं x के जगह पर -1 और -h, और h को यदि टेंड्स टू 0 कर देंगे तो यह हमको लेफ्ट हैंड लिमिट देने लगेगा। यदि वैल्यू मिलता है, एग्जिस्ट करता है, तो राइट हैंड देने लगेगा, यदि लिमिट वैल्यू मिलता है तो। और एग्जैक्टली इसी पॉइंट पर यदि कोई वैल्यू मिल जाए और लिमिट के तरह का ये क्वेश्चन है, तो इसका वैल्यू इवेलुएट भी हो जाएगा। ये सारा चीज़ यदि सीख गए। देखो, एक क्वेश्चन के सहारे इस लिमिट को कैसे इवेलुएट करेंगे, तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। यहाँ देखो, लिमिट टेंड्स टू -1 है ना, तो इसमें क्या करेंगे, जहाँ भी x है तो x के ऊपर में -1 x को चेंज कर दिए, पावर यहाँ 10 है, प्लस है x का वैल्यू -1 डाले, यहाँ पावर 5 किए, प्लस 1 किए, नीचे में x के जगह पर -1 है, वैल्यू यहाँ लिमिट के टेंड्स के चलते फिर -1 है।
आपको देखो यहाँ कुछ नंबर सॉल्व होके क्या आता है लिमिट पता चल जाएगा। -1 का इवन पावर करेंगे ना तो +1 आएगा, और यहाँ देखो -1 का ऑड पावर करेंगे तो माइनस आएगा, और माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, +1 ये रह गया, और नीचे में क्या आ रहा है -2। ये प्लस और माइनस कट गया और नीचे का माइनस ऊपर जाएगा, तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू मिल गया है जो -2 है, और यही इसका लिमिट का वैल्यू है। ये बहुत ही सिंपल था, जिसमें सिर्फ वैल्यू रखने के बाद वैल्यू मिल गया है। x टेंड्स टू का वैल्यू सिर्फ रखना है। ये फर्स्ट तरीका होता है कि किसी लिमिट को निकालना है ना, चेक करो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए या 0/0 फॉर्म नहीं आना। स्टूडेंट्स, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2। लिमिट x टेंड्स टू 2 and 3x square minus x minus 10 divided by x square minus 4। इसको इवेलुएट करना है तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आप चेक करने का सीखो सॉल्यूशन क्वेश्चन के सहारे। जो x का वैल्यू टेंड कर रहा है इसको ला के डिनोमिनेटर में चेक करो। 2 स्क्वायर माइनस 4, ये 0 आ गया, 4 माइनस 4। जब 0 आ गया तो इस केस में आप क्या करोगे, तुरंत इसको ना फैक्टराइज करो, न्यूमरेटर को अलग डिनोमिनेटर को अलग, और फैक्टराइज करने के बाद तो जो कैंसिल हो जाए उसके बाद ये x का वैल्यू टेंडिंग लगाओ, और यदि वैल्यू आता है तो उसका वही लिमिट होगा। चेक हो गया कि ये डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। तो अब इसको फैक्टराइज करेंगे तो देखो x स्क्वायर माइनस 4, ये a स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर है, तो इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा, x प्लस 2 और x माइनस 2। ये तो जानते हो कैसे आता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये बहुत अच्छी तरह से आपको मालूम होना चाहिए। अब ऊपर एक जो है ना पॉलिनोमियल है, इसको मिडिल टर्म से करके देखो तो देखो क्या होगा। 3 और -10 है, तो 3 इंटू -10 -30 आया। ये तो क्लियर हो गया, बेसिक आप जानते हो, तुरंत सीख करके बनाना शुरू करो। बीच में एक लाना है तो देखो तो दोनों का डिफरेंस तो 6 5 या 30 तो आ गया, और -1 लगाना है तो इसमें माइनस कर दो, तो ये बीच का जो आएगा -1 इसमें x लगा करके लिख देंगे तो आगे बढ़ सकते हैं। तो इसको देखो कैसे लिखते हैं, 3x स्क्वायर, फिर -6x, फिर +5x, फिर -10, और साथ में क्या रहेगा, लिमिट x का टेंड्स टू रहेगा 2। ये एक्सप्रेशन बना। अब ऊपर देखो लिमिट लेंगे x टेंड्स टू 2, तो यहाँ पर क्या ले सकते हो कॉमन, 3x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 2। क्लियर हो गया, देखो -2 आ रहा है ना, नीचे एक -2 आ रहा है, प्लस करेंगे 5 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2। ये क्लियर हो गया, और नीचे क्या बचा है, x प्लस 2 और x माइनस 2। ये समझ गए। फिर आगे बढ़ो, x टेंड्स टू 2, ऊपर क्या क्या फैक्टर आया, 3x प्लस 5, 3x प्लस 5, और क्या आया, x माइनस 2, और नीचे क्या आया, x प्लस 2 और x माइनस 2। ये दोनों कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया ना, सेम चीज़ है, फैक्टर्स में है। अब इस एक्सप्रेशन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ये डाल के देखते हैं वैल्यू आता है कि नहीं, क्योंकि अब और कुछ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ डालेंगे तो क्या डालेंगे, 3x क्या है, 2 + 5, ये तो वैल्यू की तरफ जा रहा है, और नीचे में 2 + 2 क्या आ गया, 3 2 = 6 + 5 डिवाइडेड बाई 4, ये आ गया 11/4, और यही इसका लिमिट का वैल्यू है। हेलो स्टूडेंट्स, चलो आज एक अलग ढंग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, और ये कह रहा है कि लिमिट z टेंड्स टू 1
और इसके न्यूमरेटर में है जेड रेज टू द पावर 1/3 -1 और डिनोमिनेटर में है जेड रेज टू द पावर 1/6 -1 और इसका इवेलुएट करना है लिमिट जब z टेंड्स टू 1 है तो देखो ये जो फॉर्म दिख रहा है इसके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला आपको मैं बता रहा हूँ, इसको हमेशा याद रखोगे। ये इम्पॉर्टेंट फार्मूला क्या कहता है और इसका उपयोग इसको बनाने में करेंगे तो कितनी आसानी से इसका आंसर आ जाएगा लिमिट के वैल्यू। तो सबसे पहले इस फार्मूला को समझो, याद रखो हमेशा। यदि लिमिट x टेंड्स टू a है और एक्सप्रेशन में यहाँ देखो लिखा हुआ है x टू द पावर n माइनस a, जो लिमिट है ना a टू द पावर n, और डिवाइड कर रहे हैं x माइनस a से, तो इसका लिमिट तुरंत आप लिख सकते हो n जो पावर है, a जो टेंड्स टू है और n से एक घटा देंगे तो यही इसका आंसर आता है। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है ये, तो इसके सहारे इसको हम लोग बनाते हैं। तो देखते हैं कि क्या क्या दिक्कत और क्या क्या सुविधा और क्या क्या रास्ते इसके निकलते हैं। तो सॉल्यूशन करेंगे, लिमिट लेंगे z टेंड्स टू 1। देखो ये पावर n का वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर या पॉजिटिव रैशनल नंबर हो सकता है। जैसे यहाँ देखो 1/3 है, सिर्फ 3 भी रहता, 15 रहता, 16 रहता, फिर भी करता। दूसरा चीज़ यहाँ 1 है लेकिन पावर नहीं है, और फार्मूला में देख रहे हो जो 1 है लेकिन पावर नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे इसमें, इस क्वेश्चन में यही कर देते हैं, जो यहाँ का पावर है ना n, इसमें भी वही लगा दो, और 1 का कोई भी पावर करने से 1 का कुछ नहीं होता है। नीचे नहीं, नीचे यहाँ भी देखो पावर है तो यहाँ हमको लगाना चाहिए 1/6। यहाँ तक समझ गए। लेकिन अब देखो इसमें क्या कमी है, ऊपर तो पावर आया, ऊपर पावर आया, माइनस आया, लिमिट जो टेंड कर रहा था उस पर भी वही पावर आया, नीचे भी इसी तरह का है, पावर n का अलग अलग है। अभाव क्या है, नहीं क्या है वहाँ पर, तो देखो इस क्वेश्चन में ना ये नहीं है, ये होना ज़रूरी है। तो उसको कैसे लाते हैं और सेम वैल्यू रह जाएगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे z 1/3 -1 1/3, अपनी मर्जी से जो भी है z -1 यहाँ लिख दो, हो गया। अब एक इसको डिवाइड कर दिए, नीचे वाले न्यूमरेटर को भी यदि इसी चीज़ से डिवाइड कर दिया जाएगा तो दोनों कट जाएगा, इस क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये फार्मूला का रूप ले लेगा। तो नीचे यहाँ लिखेंगे z टू द पावर 1/6 -1 टू द पावर 1/6 डिवाइडेड बाई z -1। क्लियरली दिख रहा है? क्या दिख रहा है? ये क्या दिख रहा है? ये और ये दोनों का न्यूमरेटर है, कैंसिल हो गया, क्वेश्चन के तरफ आ गया ये। अब देखो यहाँ इससे मैच कर रहा है, और लिमिट्स का तरीका है कि यदि वो प्लस माइनस में बहुत सारा एक्सप्रेशन हो, इनटू में हो, डिवाइड में है, तो ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे ये लिमिट लिया जा सकता है। तो एक लाइन यदि हम लिखना चाहें तो लिमिट z टेंड्स टू 1 z टू द पावर 1/3 -1/3 डिवाइडेड बाई z -1 एंड होल डिवाइड कर देते हैं, डिवीज़न है ना, होल डिवाइड कर देंगे। फिर इसका भी लिमिट कर देंगे z टेंड्स टू 1। यहाँ दूसरा एक्सप्रेशन है z टू द पावर 1/6 -1 टू द पावर 1/6 डिवाइडेड बाई z -1। यहाँ तक क्लियर हो गया सब अच्छी तरह से, फार्मूला के रूप में आ गया है, यही फार्मूला है। अब इसका ऊपर वाले का लिमिट वैल्यू क्या होगा, n क्या है, ऊपर वाले का है 1/3 इंटू a क्या है, z जो टेंड करता है 1, और ऊपर क्या है 1/3 -1/1। ये समझ में आया,
n से -1 करते हैं। और यहाँ देखो नीचे जब लेंगे तो 1/6 इंटू 1⁻⁴ सॉरी 1/6 होगा यहाँ, और -1/1। तो यहाँ देखो क्या आ रहा है, अब ये तो 1/3 आया, इंटू 1⁻, यहाँ 3 है, इसका एलसीएम 3 है, यहाँ 1 आएगा और यहाँ -3 आएगा। और नीचे में क्या आएगा, 1/6 आएगा, इंटू आएगा 1⁻6 आएगा, यहाँ 1 आएगा, -6 आएगा। तो ये क्या आया, 1 का कुछ भी पावर आएगा। देखो यहाँ से 1 का कुछ भी पावर आए, 1 का कुछ भी पावर आए, माइनस जो भी पावर आएगा तो वो 1 ही रह जाएगा। 1 का पावर करने से कुछ होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ देखो 1/3 है, ठीक है, और नीचे भी 1/6 है। तो इसको यदि हम लोग 6/3 करेंगे तो ये 3 2 जा 6 आ गया। अब इसका जो टोटल लिमिट का वैल्यू हुआ इस क्वेश्चन का, ये कितना हो गया, 2, और यही इसका आंसर है। समझ गए। चलो एक हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिमिट को इवेलुएट करना सीखते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि इवेलुएट द लिमिट इफ x टेंड्स टू 0 sin ax डिवाइडेड बाई bx का लिमिट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए भी जो एक कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक्स फार्मूलाज हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, उन सारे को सीख लो इसके सहारे। पहला है कि यदि लिमिट x टेंड्स टू 0 है और साइन x एंगल है, x से डिवाइड करें तो इसका वैल्यू 1 आएगा। इसी तरह से यदि कॉट लिमिट लेंगे x टेंड्स टू 0, कॉस x लेंगे तो इसका भी वैल्यू 1 आएगा। और लिमिट लेंगे x टेंड्स टू 0 10x/x, तो इसका भी वैल्यू 1 आएगा। समझ गए। लेकिन ये कॉस में एक चीज़ देखोगे, इम्पॉर्टेंट चीज़ है, x टेंड्स टू 0 है 1 - cos x। ये 1 - cos x डिवाइडेड बाई x यदि हो और लिमिट x टेंड्स टू 0, ये सारे 1 2 3 4 फार्मूला जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर इसका वैल्यू देखो 1 है ना, cos का यदि 0 जाएंगे तो 1 आ जाएगा और प्लस माइनस 0 हो जाएगा। ये 0 नहीं होना क्योंकि ये टेंड्स टू 0 है, तो यहाँ पर इसका वैल्यू जो है ना 0 आएगा, 0। ये इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, ये सब याद रखोगे। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो देखो फार्मूला में कैसा दिखता है तब 1 आता है, इसको ध्यान दो। यहाँ ये चीज़ नहीं दिख रहा है, x टेंड्स टू 0 है, लेकिन जो यहाँ है x यहाँ है, x यहाँ नहीं है। तो इसके लिए सॉल्यूशंस देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। आप लिमिट लो, x टेंड्स टू 0 भी चाहिए, न्यूमरेटर में ये जनरेट कर दो जो यहाँ है। तो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ लिख रहे हैं साइन ax, इसको ax से डिवाइड कर दो। देखो आ गया ना, x/x, साइन का एंगल उसी का है। और इसके नीचे जो है ये यहाँ लिख सकते हैं बीच में लिमिट दोनों के लिए, x टेंड्स टू 0। यहाँ bx को भी यदि इसको किए हैं ना डिवाइड न्यूमरेटर को, तो इसको भी ax से डिवाइड करेंगे, तब मामला हमारा बराबर हो गया। अब जब यहाँ देखो, ये तो ऊपर वाले का जब लिमिट लेंगे तो लिमिट लिखेंगे x टेंड्स टू 0 लिखेंगे, यहाँ साइन ax/ax आ गया जो यहाँ दिख रहा है। डिवाइड करेंगे तो ये देखो कट गया और ये a ऊपर चला जाएगा। समझ रहे हो, ये जो डिनोमिनेटर का है ये a ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लायर में क्या हो जाएगा, a/b हो जाएगा। ये समझ में आ गया, ये a/b ये कांस्टेंट रह जाएगा। और इसका देखोगे a/b लिमिट साइन ax/ax
x टेंड्स टू 0, ये दिखाई पड़ा। ये टोटल का वैल्यू 1 होगा एज पर फार्मूला, तो a बाई बी बचा इंटू 1, फाइनली इसका लिमिट वैल्यू a बाई बी आया और इसका यही आंसर है। समझ। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का एक और लिमिट हम लोग देखेंगे आपके प्रैक्टिस और समझ स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो देखो क्या कह रहा है, इसका ये लिमिट एवेल्युएट करना है। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax डिवाइडेड बाई साइन bx, जहाँ a और b 0 नहीं है। तो जैसा कि हम लोग फार्मूला जानते हैं कि यदि लिमिट हो और x टेंड्स टू 0 हो और यहाँ साइन x हो और उसको डिवाइड x से करें तो इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 आता है। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ था। अब इसके सहारे ऐसा तो ax है, नीचे bx है, ये यहाँ x है, यहाँ x होना चाहिए। तो आपका इसका सॉल्यूशंस देखो कैसे वो लाएंगे। यहाँ लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax को ना जो चाहिए डिवाइड कर दो ax से पहले, और फिर नीचे वाले में भी लिमिट ले लो, x टेंड्स टू 0 कर दो, साइन bx को भी ax से डिवाइड किए हैं ना, तो ax से डिवाइड ही करो दोनों में। अब ax तो कैंसिल हो गया है। यहाँ पर देखो ये चीज़ दिखने लगा जो चाहिए था, लेकिन यहाँ गड़बड़ हो गया। ये दोनों तो कैंसिल हो गया, यहाँ होना क्या चाहिए था, यहाँ एक b होना चाहिए था नीचे। यहाँ देख रहे हो b लगाएंगे तो a एक्स्ट्रा हो गया और साइन bx बाई bx तो आ गया। यहाँ पर देखो ax तो आ गया, लेकिन यहाँ लगाए हैं ना, तो यहाँ भी हमको एक ठो b मल्टीप्लाई करना चाहिए, तब ये डिनोमिनेटर ऊपर जाके कट गया और इसमें ये काम करेगा। अगले लाइन लिखेंगे और क्लियर हो जाएगा। देखो लिमिट ले रहे हैं x टेंड्स टू 0, इसको लिखेंगे साइन ax डिवाइडेड बाई ax, ठीक है। और यहाँ पर b जो है सो एक्स्ट्रा है, लेकिन इसमें ना a एक्स्ट्रा है, bx है, तो यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन bx बाई bx, नीचे वाला bx लिखो यहाँ पर ताकि ये फार्मूला काम करने लगे। और इसमें का देखो ये यहाँ पर b है और यहाँ का जो a है ना, तो अब इस दोनों में इसका वाला b एक कांस्टेंट मल्टीप्लायर ऊपर आएगा। bx देखो ये एक फॉर्म बना, ये फॉर्म बना, तो ये a जो है सो ऊपर जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, मान लो अलग अलग लिए हैं तो इसमें a हो जाएगा और यहाँ b हो जाएगा। ये समझ में आया। तो इसका लिमिट लेंगे तो ऊपर में ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, a हो जाएगा इंटू 1। ये समझ में आया। एक कांस्टेंट बाहर आ गया, 0 टेंड्स है, x टेंड्स टू 0 है, फार्मूला से ये आ गया। यहाँ देखो क्या हुआ, यहाँ का जो a जो था नीचे वाला a ऊपर गया था, तो इसके नीचे क्या आ रहा है, b आ रहा है और इंटू 1 आ गया। तो अब फाइनली इस क्वेश्चन का लिमिट क्या आ रहा है, a डिवाइडेड बाई b, और इसका यही आंसर है। समझ में आया कैसे।